क्लास 12 के आर्ट्स के परीक्षार्थियों का आज आपका हिस्ट्री और उसके साथ साथ आपके होम साइंस का सेंटअप एग्जाम होगा। तो होम साइंस का पूरा प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर मैं इसी चैनल पे करा चुका हूं। अगर नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। अब जिनका भी हिस्ट्री है, आज प्रथम पाली में आपका हिस्ट्री का एग्जाम होगा। तो आइए, पूरा प्रश्न पत्र आ चुका है, इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरा मैं सोल्यूशन करा दे रहा हूँ। विषय कोड 321 देख लीजिए। सेंटअप एग्जाम 2024 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है आर्ट्स का। आपको 100 में से कोई 50 बनाना है, लेकिन मैं पूरा बताऊंगा क्योंकि आप याद रखिएगा इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और 30 प्रश्न में से आपको 15 ही बनाना है और 8 में से दीर्घोत्तरी में से 4 में पूरा आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, देख लीजिए। 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 का उत्तर देना है। आइए समझते हैं। पहला प्रश्न आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना घर प्रायः किससे बनाते थे? तो आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो घर किससे बनेगा? ईंट से बनेगा, पक्की ईंट से। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। दूसरा पे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो जो सिंधी भाषा का शब्द है उसका अर्थ होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि कालीबंगा जो राजस्थान में जगह था हड़प्पा सभ्यता का, तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। उसी तरह मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर याद करके जाइए। तीसरा पे प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल है, तो ऑप्शन भी याद करके जाएंगे। चौथा पे प्रश्न आया है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से। देखिए, पूछे विशाल स्नानागार या विशाल अन्नागार या सबसे बड़ा नगर शहर, तो हड़प्पा सभ्यता का क्या था? मोहनजोदड़ो ही था। सबका उत्तर सेम रहता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो ऑप्शन बी 5 का याद करके जाइएगा। छठे पे प्रश्न आया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो अभी चीजें मैं ऊपर बता रहा था कि मोहनजोदड़ो है, तो ऑप्शन ए आपको याद करके जाना है। मोहनजोदड़ो की उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन जो है वो आपके राखल दास बनर्जी ने किया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कर रहा है कनिष्क का राज्यारोहण तो 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण, तो ऑप्शन भी याद करके जाएंगे। 9 पे प्रश्न आया, आप देख रहे हैं ना कितना प्रश्न रिपीट कर रहा है। इसी तरह फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी हिस्ट्री में प्रश्न खूब रिपीट होगा। कह रहा है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो आप जानते हैं उदयीन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 पे प्रश्न है कि पुराणों की संख्या, तो 18 है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। वेद की संख्या 4 है। उपनिषद की संख्या 108 है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे आपके कौटिल्य चाणक्य, तो वो मौर्य वंश के समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो अशोक सम्राट को प्रियदर्शी कहते हैं। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। कौटिल्य की रचना, तो अर्थशास्त्र, वहीं चाणक्य कौटिल्य की बात हो रहा है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ये आपसे पूछा गया है। तो हरिसेन ने किया था। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 15 पे प्रश्न है कि प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो नवरत्न प्राचीन भारत में हम लोग जाए एनिशियंट हिस्ट्री में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो ऑप्शन डी याद रख करके जाइए। महाभारत की रचना आप जानते हैं संस्कृत भाषा में हुआ था। तो 16 का ऑप्शन है आपको चीज है, आपको याद रखना। ये प्रश्न देखिए, अभी ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महाभारत का युद्ध तो 18 दिन तक चला था। बहुआ टाइप प्रश्न है। नालंदा किस राज्य में? आप जानते हैं बिहार में है नालंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर पे। तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। 20 पे प्रश्न आया कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ज्ञान उनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जो है प्राप्त हुआ था। सारनाथ में उनका आपका मतलब कि उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, धर्मचक्र परिवर्तन, और उनका मृत्यु करा कुशीनगर में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 22 पे क्या आया है। कह रहे सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक सम्राट ने कराया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। सलेखन की प्रथा किस धर्म में हम लोग पढ़ते हैं? तो सलेखन के बारे में जैन धर्म में जिक्र है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर
हो जाएगा। कह रहे प्रथम बौद्ध संगति जो है वो किसके शासन काल में हुई थी? तो अजात शत्रु, सही आंसर ऑप्शन ए करके आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे किस धर्म देश में बौद्ध धर्म का प्रचलन नहीं हुआ था? तो ब्रिटेन में नहीं हुआ था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? मतलब बुद्ध चरित्र की रचना किसकी है, ये आपसे पूछा गया है 26 नंबर पे प्रश्न। तो इसके अश्वघोष हैं इसके मतलब कि रचनाकार, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 27 पे प्रश्न है कि हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म से, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर है। सूत पिटक, तो ये भी बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो इसका भी ऑप्शन भी याद करके जाइए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 30 पे कि धम्म महापात्रों को तो अशोक ने नियुक्त किया था, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जीवक वैद्य जो है वो किस वंश के काल में थे? ठीक है, 31 पे यही प्रश्न आया है, तो ये हर्यक वंश के काल में थे, तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। 32 पे प्रश्न है कि किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता जो था वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, तो आपके 32 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 33 पे प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके समय देखिए पूरा हुआ, शुरू नहीं, किसके समय पूरा हुआ ये पूछ रहा है, तो इल्तुतमिश के समय हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आईने अकबरी किसकी रचना है? 34 पे यही प्रश्न है, तो अबुल फजल की रचना, और ये 5 भागों में विभक्त है, तो वही प्रश्न आगे पूछ रहा है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में, ऑप्शन डी याद करके जाना है। अकबर का कार्यकाल आप जानते हैं 1556 से 1605 था, तो 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर कर दीजिएगा। 27 पे प्रश्न है कि इलाही सिक्का किस धातु का बना था? तो इलाही था वो गोल्ड अर्थात कि सोना का बना था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 38 पे देखिए क्या प्रश्न आया है कि भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद करके जाएंगे। 39 पे प्रश्न आया है कि शेर शाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया था? तो 1540 में, तो ऑप्शन ए याद रखना है। 40 पे प्रश्न आया है कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत की पहली लड़ाई, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? ये आपसे 41 पे प्रश्न पूछा है, तो 1539 में लड़ा गया था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 42 पे प्रश्न आया कि कामरान जो है किसका छोटा भाई? तो था कामरान हुमायूं का छोटा भाई था, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। 43 पे प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसे हारना पड़ा, परास्त होना पड़ा? तो राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में हारना पड़ा था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है मेहरू निशा किसका नाम था? तो मेहरू निशा नूरजहां का नाम था, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? ये आपसे 45 पे प्रश्न पूछा गया, तो 4 वंशों ने किया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है उसी विजयनगर साम्राज्य के जो एक शासक थे कृष्णदेव राय, वो किस वंश के शासक थे? तो तुलु वंश के थे, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्रभोज कहा था? तो कृष्णदेव राय ने कहा था, तो ऑप्शन डी 47 का सही उत्तर है। 48 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिएगा, कृष्णदेव राय इसका सही उत्तर है, इसका तुलु वंश था। चलिए 48 नंबर प्रश्न है कि अफनासी निकेतन किस देश का यात्री था? तो अफनासी निकेतन जो एक घोड़ा का व्यापारी था, तो वो आपके रूस का था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 49 पे प्रश्न है आमुक्त मर्यादा किसने लिखा? तो आमुक्त मर्यादा कृष्णदेव राय की रचना है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। 50 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो रामानंद ने। एग्जाम में आपको 85 बनाना है, बट मैं पूरा करा दे रहा हूं ताकि जो इच्छा वो 50 बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी? तो विष्णु की उपासिका थी, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे 51 का सही उत्तर है। 52 नंबर प्रश्न है कि कबीर का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया है, तो कबीर का जन्म 1398 में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 53 पे प्रश्न आया है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 53 का। चलिए 54 नंबर पे प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो है नामदेव, वो किस राज्य से हैं? तो महाराष्ट्र से हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए 55 पे प्रश्न आया है भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो 1206 एडी में हो गया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का। 56 पे प्रश्न है कि अमीर जो खुसरो थे, अमीर खुसरो, वो किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो ऑप्शन से याद रखिए।
57 पे प्रश्न है कि बीजक में किसका उपदेश है, तो आप जानते हैं कबीर का उपदेश है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है अलबरूनी के यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है, तो अलबरूनी के यात्रा वृत्तांत का नाम है तहकीके हिंद, तो ऑप्शन ए 58 का भी याद करके जाइए। 59 पे प्रश्न है कि मार्को पोलो जो था वो किस देश का रहने वाला था, तो इटली का रहने वाला था मार्को पोलो, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। मेगास्थनीज जिसकी पुस्तक है इंडिका, वो किस राजा के दरबार में आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है 61 नंबर, कह रहा है फ्रांसवा वर्नियर पेशे से क्या था, तो एक चिकित्सक था फ्रांसवा वर्नियर, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो ये जहांगीर के दरबार में आया था, तो ऑप्शन भी याद रखेंगे। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो ह्वेन को न कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 64 पे प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, सबसे पहले यहीं आए थे, गोवा पे अधिकार किए थे। 65 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप जानते हैं 1600 में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, ये ध्यान से प्रश्न समझेंगे, तो सही उत्तर है कार्नावालिस ने लागू किया था, तो ऑप्शन सी। फ्रांसिस बुकानन कौन था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया, तो फ्रांसिस बुकानन जो था एक सर्वाइवर था, सर्वेक्षक था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, ये नहीं पूछ रहा दक्कन दंगा कब हुआ, कह रहा है कब ये आयोग बना इसको जांच करने के लिए, का ये दंगा क्यों हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 1877। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू कान्हू थे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, आप जानते हैं 1757 में, तो ऑप्शन ए 70 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बन गया, तो उत्तराधिकार के लिए जो उसी के खानदान में युद्ध चल रहा था उसी में वो विजय प्राप्त करके भारत का शासक बना, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सहायक संधि आप जानते हैं वेलेस्ली ने लागू किया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। डाक अधिनियम कब पारित हुआ था, 73 पे प्रश्न पूछा है, तो 1835 में पोस्टल एक्ट पास हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहे मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। जो 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता थे, आपके एक सिपाही थे, तो मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई, 74 पे प्रश्न है, तो अप्रैल 1857 में दिया गया था। नाना साहब का वास्तविक नाम आप जानते हैं रामचंद्र पांडुरंग था, तो ऑप्शन सी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई के लिए कविता किसने लिखा था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ऑप्शन भी याद करके जाइए। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो आरा में वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, पटना में कौन कर रहे थे सर, पीर अली। चलिए विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ है, देखिए टर्मिनल नहीं टर्मिनस कहाँ है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये मुंबई में है। 7 द्वीपों का नगर भी आप जानते हैं मुंबई को कहा जाता है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, 80 पे प्रश्न है, तो 1853 में मुंबई में हुआ था, मुंबई और थाने के बीच चला था। इंडिया गेट, अब देखिए इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, ये कह रहा है कि इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है उसकी स्थापना 1931 में हुआ था, तो ऑप्शन सी। अच्छा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये मुंबई में है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 82 का। 83 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915 में आए थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 83 नंबर प्रश्न का। चलिए 84 नंबर प्रश्न है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 85 पे प्रश्न है कि दांडी किस राज्य में, तो गुजरात में, यहीं से नमक कानून का उल्लंघन करके गांधी जी दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु बउआ टाइप प्रश्न गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1942 में आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पे आए थे, तो ये आपके राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे आए थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। पूना समझौता जो हुआ था, पूना पैक्ट, वो किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 1932 में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, मुस्लिम लीग ने, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था, और कैबिनेट मिशन पूछता तो 1946 होता। लॉर्ड एटली भारत के कब प्रधानमंत्री बने, सॉरी इंग्लैंड के कब प्रधानमंत्री बने थे लॉर्ड एटली, ये आपसे प्रश्न पूछा गया, तो 1945 में बने थे। चलिए अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री तो लियाकत अली साहब थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो फिलहाल ऑप्शन ए सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तो सरदार पटेल थे, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत के संविधान का पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत जो है कब रिपब्लिक हुआ, कब गणतंत्र हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ वैसे ही इंडिया बिकम रिपब्लिक, तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर है। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो पूरा मैं 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया, कोई आज 50 बनाइएगा, बाकी 100 याद रखिएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। अब सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए, 30 तक लघु उत्तर ये प्रश्न, जिसमें से 15 का जवाब देना है। पूरा प्रश्न एक बार देख लीजिए, आगे मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ, ठीक है। यही सब प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये 2-2 अंक ये प्रश्न है, कोई 30 में से आपको मात्र 25 ही बनाना है। फिर आगे 8 आपसे दीर्घ उत्तर ये प्रश्न पूछा गया, 4 का उत्तर देना है, तो यही सब प्रश्न है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आगे मैं प्रश्न उत्तर दोनों आपको लिखा दे रहा हूँ, मैं प्रश्न पत्र आपको दिखाया। तो ऑब्जेक्टिव मैं करा दिया, चलिए सब्जेक्टिव का उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। सब्जेक्टिव का उत्तर देखने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और गूगल सर्च बॉक्स में आके इस चैनल का नाम AR जॉब पोर्टल, जो स्पेलिंग देखिए जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा, इसी तरह जो मैं यहाँ पे स्पेलिंग टाइप करके सर्च भी किया हूँ, यही स्पेलिंग सेम आपको टाइप करना और सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और लास्ट में देख लीजिएगा .in, या यहाँ पे भी आप .in लगाकर सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे भी .in आपको दिखाई देगा तो AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। बिहार स्पेशल खोज लीजिएगा मोबाइल फोन में, कहाँ पे है बिहार स्पेशल, इस तरह, और यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इंटर सेंटर एग्जाम 2025 ऑल सब्जेक्ट आंसर की। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है, जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर सेंटर एग्जाम को लेकर सभी जानकारी ओपन कर देगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा, आपके आर्ट्स स्ट्रीम के सभी विषय का है, जिस विषय का आपको देखना है, जैसे होम साइंस का देखना है तो होम साइंस के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कर लीजिए। अभी हम लोग हिस्ट्री की चर्चा करें तो हिस्ट्री के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे आप हिस्ट्री के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए हिस्ट्री एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी ओपन कर देगा कुछ इस तरह, जैसे कि किस रूप में प्रश्न पत्र वगैरह आया है, ऑब्जेक्टिव का पूरा 100 में 100 का सही उत्तर, कोई आपको 50 ही यहाँ से बनाना है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 से 30 तक, जैसा मैं बता रहा था लघु उत्तर ये प्रश्न है, 15 का ही आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा 15 का उत्तर है 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कोई 15 बनाता तो 15 का यहाँ पे उत्तर है, देख कर लिख लीजिएगा। दीर्घ उत्तर ये प्रश्न 31 से 38 तक पूछा था, 8 4 का उत्तर देना था, 5 अंक के प्रश्न देखिए तो 1 2 यहाँ पे 3 और 4 का उत्तर है। तो पूरा यहाँ पे उत्तर है, बस आपको आना है और यहाँ पे हिस्ट्री के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है, आपके सामने पूरा ओपन हो जाएगा। तो आज जो है होम साइंस और आर्ट्स का आपका हिस्ट्री का एग्जाम होगा, दोनों विषय का प्रश्न पत्र उत्तर सहित मैं आपको आंसर करा दिया पूरा। डाउनलोड करने के लिए AR जॉब पोर्टल सर्च कीजिए, ARjobportal.in वेबसाइट पे आइए और बिहार स्पेशल में आकर इंटर सेंटर एग्जाम वाला जो पोस्ट है इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आके आपको हिस्ट्री का चाहिए तो हिस्ट्री के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कर लीजिए, होम साइंस का चाहिए तो होम साइंस के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।